अब यहाँ पे एक चैप्टर है प्रोग्रेशन इन सीरीज करके, एक उसका एक छोटा सा कंसेप्ट अपने को सीखने की जरूरत पड़ेगी, और उस कंसेप्ट का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है ना कि एक सीरीज, जैसे अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है, एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर in which the difference between any two consecutive number is a constant value। ठीक है, it is an also called arithmetic sequence। AP को अपन arithmetic progression कहते हैं फुल फॉर्म में, और अगर कोई दूसरा नाम है इसका तो arithmetic sequence भी कहते हैं। तो बचपन से अपन ने प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, तो इसमें कुछ ना कुछ सीरीज बन रही होगी सीक्वेंस, जैसे कि नंबर्स की 2 4 6 8 10। मैं सबसे सिंपल सीरीज ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ऐसी सीरीज होती है जिसमें अगर अपन दो पड़ोसी, यानी कि अगर 2 और 4 को ले रहे हैं, 2 और 6 को नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नंबर आ रहा है, तो कंजुगेटिव, कंजुगेटिव मतलब दो पास पास के, 4 और 6, 6 और 8, 8 और 10, इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का ही आ रहा है ना। मतलब क्या है ना, अगर अपन को, और ये डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? 2 को क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा है ना, बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं। तो पहले अगर 2 और 4 को पकड़े तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 4 - 2 यानी कि 2। दूसरे 4 और 6 को पकड़े तो 6 - 4, मैंने क्या बोला था कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। 6 - 4 कितना होगा? ये भी 2 होगा, है ना। और 6 और 8 को पकड़ो तो 8 - 6 यानी कि ये भी 2। और 10 और 8 को पकड़ो तो 10 - 8 यानी ये भी 2 हो गई। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अलग से चैप्टर होगा वो पूरा, इसमें बस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अपन डेफिनेशन समझ रहे हैं। तो इसका क्या एप्लीकेशन है? इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या बोलते हैं, जो एप्लीकेशंस हैं एवरेजेस में, उससे चुटकियों में अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अब अपन ने समझ लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें अगर पड़ोसी या फिर दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। 2 से 4 का डिफरेंस कितना था? 2 था। 4 से 6 का कितना था? ये भी 2 था। 6 से 8 का ये भी 2, 8 से 10 ये भी 2। ठीक है, एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पकड़ू मैं, 97, 95, 93, 91। अब ये दूसरी मैंने एपी ले ली है ना। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? अब आपको लग रहा होगा नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपन 2 माइनस करते जा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि है ना, पर अगर है ना ये एपी में है, क्यों है? भले ही इनका डिफरेंस माइनस में हो पर डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। कैसे? मैंने 97 और 95 को पकड़ा तो -2 करा, 95 और 93 को करा तो -2 करा, 93 और 91 को करा या -2 करा। ठीक, तो ये एपी में रहेगी। ठीक, अब और मैं एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। एक टाइप के नंबर होते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 2 हो, डिविजिबल बाय 2, या फिर जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, है ना। तो इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं या डिविजिबल बाय 2 जो 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर जिसके लास्ट में कितने 0 2 4 6 8 आए ना। तो जैसे अगर मैं 2 22 36 1200, ये सब इवन नंबर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर के जितने छोड़ के जितने भी नंबर है वो सब ऑड नंबर होता है। नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले लूँ मैं, अगर 13 97 63 55 123, इनमें से एक भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है।
तो इवन और ऑड का एक छोटा सा कंसेप्ट बता दिया, ये ऐड करके रख लेना। बाकी जब अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे है ना अपन नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब एवरेज ऑन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज क्या होगा। जैसे अगर मेरे को सीरीज दे दी 97, 95, 97, 95, 93 और 91, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी T1 यहाँ पे कितनी है, 97 है, और लास्ट टर्म कितनी है, T4 यानी कि 91 है। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एवरेज है, एवरेज की वैल्यू क्या होगी हमेशा, एवरेज की वैल्यू होगी हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, टी ऑफ लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब 97 और 91 इसके लास्ट टर्म है, तो निकालता हूँ मैं 97 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 2, ये आया 188 बाय 2 यानी कि 94। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अपन एक्चुअल जो फॉर्मूला है एवरेज का वो अपन अप्लाई करते हैं। इसमें कितना है, 97, 95, 93, 91। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इक्वल टू 97 प्लस 93, 95 प्लस 93 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 4। 360 और 12, 12 और 4 16, तो 376 बाय 4। तो 4 1 जा 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, तो एवरेज की वैल्यू कितनी आई, 94 आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना एवरेज है, तो जब भी अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी जाए तो उसमें एवरेज के अपने को टोटल सम निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो अरिथमेटिक ये ट्रिक जब भी लागू होगी, ये कंसेप्ट जब भी एप्लीकेबल होगा जब अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी रखी होगी। ठीक है, तो एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 प्लस टी एन यानी कि लास्ट टर्म बाय 2, टी लास्ट भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, और जब ऑड नंबर्स ऑफ क्या बोलते हैं, अरे एपी में ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स हो, मतलब कि 5 टर्म दे दिए अपने को, 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर, और क्या बोलते हैं 13 टर्म्स दे दिए अपने को, है ना, जैसे कि जो भी सीरीज बन रही है अपनी, तो 7 9 11 डैश 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 और 31, है ना। तो जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ऑड है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स ऑड नहीं, मैं ये भी बोल सकता हूँ 2 4 6 8 10। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, जो कि ऑड है। तो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप जो टर्म्स है वो ऑड नहीं होने चाहिए, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो हमेशा तब एवरेज मिडिल टर्म रहेगा। यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है, 1 3 5, 5 यहाँ पे मिडिल टर्म है, तो यहाँ पे एवरेज 5 हो जाएगा। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। कैलकुलेट करके अगर मैं बताऊँ तो 1 प्लस 3 कितना होगा, 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 कितना, 16, 16 प्लस 9 25, 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 5, 5 ये कितनी होगी, 5। अब 13 टर्म्स है, तो 13 टर्म्स का मिडिल टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट क्या बोलते हैं, अगर सेवन्थ टर्म, जो 13 टर्म्स में है 6 टर्म्स तो पहले होगी, फिर मिडिल टर्म आएगी, फिर 6 टर्म बाद में होगी। तो यानी कि जो सेवन्थ टर्म है ना, T7, वो मिडिल टर्म है, और इन्हीं ऑल टर्म्स का जो एवरेज T7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 13 टर्म्स है इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, पहले तो 6 टर्म्स आएगी, फिर मिडिल टर्म, फिर 6 टर्म, और यही मिडिल टर्म अपना क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा इन 13 टर्म्स का। ठीक है, अब मैं निकाल के बताऊं तो कितना आएगा, 7 9 11 और 13 15 17 19 और 21 23 25 27
29 और 31। मैंने क्या बोला था कि 13 टर्म्स का मिडिल टर्म, यानी कि 6 टर्म पहले आएगी, 6 टर्म बाद में, फिर 7वीं टर्म आएगी। तो पहले 6 टर्म हटा दो, 7 9 11 13 15 17 हट गई, 19 अब 19 यानी कि T7 सेवन्थ टर्म इसका क्या एवरेज हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 5 और 6 टर्म इसके T7 के बाद क्या बोलते हैं, 6 टर्म और आगे। तो जो मैंने बताया था वो एकदम सही निकला। और आप अगर इसका एवरेज का फॉर्मूला लगा के भी देखोगे ना, तब भी है ना एवरेज कितना आएगा, 19 ही आएगा। मैंने एक और तरीका बताया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 38/2 19 इसका एवरेज आ गया, जो कि इसी मेथड से आया था। अब एक और बार बता देता हूं मैं, जब कोई ऐप ही दे रखी है, अब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड या इवन नहीं होने चाहिए, तब उसका क्या बोलते हैं, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। और जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपने को ऑड नंबर ऑफ टर्म्स देते हैं, तब मिडिल जो उस सीरीज में मिडिल टर्म हो जाती है वो उसका एवरेज हो जाता है। ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेज आ जाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं ना, 1 2 3 4 टेस्ट ऐसे। ये ना ही इसमें ना ही नेचुरल नंबर में जीरो आता है, ना ही कोई नंबर पॉइंट में आता है, ये सब सिर्फ पूरे को पूरे खुद आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ना ही फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 आगे जाते जाते गए एन तक का। तो फिर एन का मतलब क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2। यानी कि पहले 3 टर्म्स का अगर अपने को सम निकालना है ना, तो इसमें एन की जगह 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 4, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया, 6 आ जाएगा, है ना। 3 प्लस 1 4, 4/2 2। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा है, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। और यहाँ से भी आप अगर सम निकाल रहे हो तो 6 ही आ रहा है ना। तो अगर हम बात करें फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो पहले एन अगर मैं बोलूँ कि पहले 50 नंबर का जो 50 नेचुरल नंबर है उनका सम निकाल के बताओ, तो यहाँ पे डायरेक्ट एन की वैल्यू 50 रख देंगे। अब क्या कर रहे हैं ना, अब अपन एक ऐसी सीरीज बना रहे हैं जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम कर रहे हैं। तो उसका भी क्या फॉर्मूला होता है क्या कोई, हाँ होता है। उसका फॉर्मूला कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। तो अगर मेरे को बोला है कि पहले 3 नंबर के जो नंबर है, जो पहले 3 नंबर है उनके स्क्वायर का सम निकाल के रखो बताओ, तो अपने को क्या बताएंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख देंगे, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। पहले 4 नंबर, पहले 50 नंबर तक के जो उनका स्क्वायर का सम निकाल के बताओ, तो यहाँ पे 50 की अगर मैं वैल्यू रखूँ, 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना हो, 51। ये हो जाएगा 2n, यानी 2 इंटू 50 100, 100 प्लस 1 101 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 6। तो वो जो पहले 50 नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम कितना, ये इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा। अब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो पहले n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम भी का फॉर्मूला भी अपने पास है। तो वो क्या है, n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा, पर ये जो है ना, ये सिर्फ इसकी ए की पावर n इंटू n+1/2, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना। ये पूरे n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखें अपन, एन स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एक,
इसको इसके एप्लीकेशन को, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 101 नेचुरल नंबर्स। पहले 101 नेचुरल नंबर का अपने को सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बताया था एन नेचुरल नंबर का, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये कितना था 101 इंटू 101 प्लस 1/2, 101 इंटू 102/2, 2 1 251 टाइम्स, तो 51 इंटू 101 कितना हो गया 5151।